ये लो, अलग होने के पैसे, गिन लो। क्या मतलब है? जब हमने ठेला शुरू किया था, तुमने 8,000 युआन लगाए थे। मैंने तुम्हें पूरे 10,000 युआन दिए हैं। आज से यह ठेला मैं अकेला चलाऊंगा। तुम पैसे लो और जाओ, फिर कभी दखल मत देना। सुबह सुबह इतने सारे भाइयों के सामने तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? हम इतनी कड़वी बातें मत कहो। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं मारे। मूलधन और ब्याज सब यही है। कम है या नहीं, यह तुम जानते हो। युआन भाई, यह बात सही नहीं है। हमारा ठेला इसलिए चला क्योंकि मेरे उस्ताद की शिंगजियान बनाने की कला है। तुम्हारी वजह से नहीं, और नहीं तुम्हारी उस फटी हुई बही खाते की वजह से। यह भी तुम्हारी ही राय है। इंसान को ईमानदार होना चाहिए। सुबह 3 बजे आटा गूंथने वाला मैं था। तेल में तलते हुए जलने वाला मैं था। ग्राहकों से डांट खाने वाला भी मैं था। तो क्या हुआ? तो इस ठेले पर मेरा राज चलेगा। तो फिर आमने सामने बात साफ कर लेते हैं। मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस की मोटी आंटी किसी भी कीमत पर ठेला लगाने नहीं दे रही थी। सामान लेकर कौन गया था जो किसी के दरवाजे पर 3 दिन तक बैठा रहा था? वो तो पहले की बात है। मजदूरों का सरदार लाओ वही। उन दर्जनों लोगों का बड़ा ऑर्डर किसने तय किया था? कुछ बातें करना। क्या मेरे 8 कराही शिंगजियान पलटने जितना थकाए हुए? फिर से डराने की कोशिश कर रहे हो? मजदूर हुनर खाते हैं, तुम्हारे वादे नहीं। आज सुबह इंसेक्टों बन के मांस का पैसा किसने दिया था? मांस की दुकान वाली लियू जी से अच्छा मांस किसने तय किया था? तेज बारिश में डिलीवरी करते समय कौन सी गली से जाने पर गाड़ी नहीं पलटेगी किसने बार बार चलकर पता लगाया था? चेन युआन, तुम यह सब कह रहे हो बस मुझे नीचे दिखाने के लिए। जल्दी करो, पैसे लो और जाओ। यह स्टॉल यहीं छोड़ दो। अब तुम अपनी राह जाओ। मैं अपनी मेहनत की कमाई कमाऊंगा। ठीक है, पैसे मैं ले लेता हूँ। यह स्टॉल तुम्हारा हुआ। भाइयों, खड़े मत रहो, जल्दी लाइन लगाओ। अब से यह स्टॉल मैं जाओ फेंग अकेला संभालूंगा। शिंगजियान का स्वाद वही रहेगा। मील टिकट पहले की तरह स्वीकार किए जाएंगे। मैं अभी भी खाना डिलीवर करूंगा। कौन कहता है कि सब पहले जैसा रहेगा? वे भाई, बंस मैंने खुद बनाए है। भरपूर मांस और पतली परत। आप मजदूर लोग गर्मागर्म खाना खाओगे। हम शारीरिक काम करने वाले लोग हैं। हमें समय पर गर्मागर्म खाना चाहिए। पिछली बार जब तुमने खुद डिलीवरी की थी, पूरा 1 घंटा देर हो गई थी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वे भाई, यह क्या बात हुई? पिछले महीने भारी बारिश हुई थी। दरवाजे पर पानी घुटनों तक भर गया था। चेन युआन ने छोटे रास्ते से जाकर सुबह का खाना समय पर बड़े शेड में पहुंचाया था। हमने अचानक 40 और खाने के ऑर्डर दिए थे। चेन युआन ने बिना कुछ कहे समय पर डिलीवरी की गारंटी दी थी। और तुम? वह पहले की बात थी। कल सुबह तुम्हारे 50 बड़े ऑर्डर मैं खुद गोदाम तक पहुंचाऊंगा। 1 मिनट भी देर हुई तो तुम मुझे गाली देना। झाओ मास्टर। तुम लोगों के बीच जो भी झगड़ा है, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं दर्जनों भाइयों को भूखा नहीं रहने दे सकता। लाओ वे, एक और मौका दो। इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास जो मील टिकट है, सब वापस कर दो। लाओ वेई ने भी वापस कर दिए हैं। हमें भी वापस कर देने चाहिए। अगर कल यह ठेला बंद हो गया तो इन मील टिकटों के पैसे कौन वापस करेगा? पैसे वापस? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मोमो अभी भी भाप में गर्म हो रहे हैं। ऐसे ही वापस कर दोगे? आप लोग शांत हो जाइए, मुझे एक बात कहने दीजिए। चेन भाई, क्या तुम्हारी बात अभी भी मायने रखती है? अयाओ फेंग, लाओ वेई के टिकट वापस करने के बारे में तुम सबको सच बताओ। ऐसा न हो कि कल सब भूखे रहें। जब तुम अभी पैसे लेकर जा रहे थे, तब तो तुम इतने भले नहीं लग रहे थे। अयाओ फेंग, सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक काम करने वाले इस धंधे में सबसे जरूरी चीज मोमो का स्वाद नहीं है। तो क्या है? समय पर साफ सफाई और ईमानदारी, नियमों का पालन करना। जिस पल तुमने मुझे बाहर निकाला, तुम इनमें से एक भी चीज नहीं संभाल पाए। ज्ञान वत दो। टिकट वापस करने है। ए ना, ठेला यही है, कहीं नहीं जाएगा। कल मैं तुम्हें नकद पैसे दूंगा। कल का इंतजार क्यों करें? आज ही हिसाब चुकता करो। जिनके पास मील टिकट है, मैं आज ही उन्हें नकद पैसे दूंगा। एक पैसा भी कम नहीं। मालिक, यह चेन युआन जानबूझकर लोगों का दिल जीत रहा है। उसे दिखावा करने दो। देखते हैं वह कब तक टिक पाता है। अच्छी कारीगरी के लिए अच्छा मांस चाहिए। वही भाई, आप देख लेना। कल सुबह आपके वो 50 बड़े ऑर्डर मैं जाओ फेंग एक भी शिंगजियान कम नहीं दूंगा। कल सुबह के बड़े ऑर्डर के लिए
उसने अभी अभी मांस खरीदने के सारे पैसे मुझे वापस कर दिए हैं। कल के ताज़े और अच्छे मांस के लिए वह पैसे कहाँ से लाएगा? चेन भाई, बाहर सब कह रहे हैं कि तुम और जाओ फेंग अलग हो गए हो। हाँ, अलग हो गए। सामने वाली दुकान का 1 महीने का किराया कितना है? तुम अकेले काम करना चाहते हो। जाओ फेंग ने कहा है कि वह चौराहे का सारा धंधा संभाल लेगा। वह नहीं संभाल पाएगा। चेन भाई का काम साफ सुथरा है। दुकान 1 साल के लिए किराए पर, नकद। असली चुनौती तो जगह है। 2 राजमिस्त्री ढूंढो। दोपहर में नया चूल्हा बनाने का काम जल्दी करो। पैसे मैं अलग से दूंगा। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो। लियू जी, पुराना नियम, 50 किलो बिना खाल का पोर्क बेली। ठीक है, नकद दो और माल ले जाओ। अब नकद क्यों? पहले तो हमेशा महीने के अंत में एक साथ हिसाब होता था, ना? पहले मेरी बही में जिसने दस्तखत किए थे वह चेन युआन था। मेरा ठेला चौराहे पर लगा है। तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। ठेला है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उधार मांस देती हूँ। चेन युआन के काम करने के नियमों को देखकर मैं उसे जानती हूँ। मास्टर, उससे भीख मत मांगो। बाजार में सिर्फ वही अकेली नहीं है। ठीक है लियू जी, तुम्हें पछतावा होगा बाद में। ये दर्जनों किलो के बड़े और तुम मुझे से भीख मांगोगी तो भी नहीं दूंगा। मालिक, मालिक, यह कैसे बिक रहा है? छूट वाली कीमत, नकद दो और सब ले जाओ। मास्टर, यह मांस ताज़ा नहीं है। अगर किसी को कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा। अभी हाथ तंग है। अभी के लिए इसी से काम चलाओ। ज्यादा मसाले डालकर स्वाद दबा दो। ये घटिया बचे हुए टुकड़े मैं सब कुछ ले लूंगा, सबसे कम दाम पर। क्या हुआ? क्या तुम ठेला चलाते समय रास्ता नहीं देख सकते? मालिक, चेन युआन पहले कभी इस रास्ते से नहीं जाता था। चेन युआन के बिना एक टूटे हुए ठेले को धकेलना भी इतना मुश्किल क्यों है? खड़े मत रहो, जल्दी से ठेले को बाहर निकालो, वरना सुबह की भीड़ में देर हो जाएगी। स्वाद ठीक नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। मजदूरों का पेट लोहे का नहीं होता। खराब बचे हुए मांस से धोखा देना। तुम अपनी ही रोजी रोटी पर लात मार रहे हो। मेरे बन बहुत अच्छे हैं। कल सुबह भी सब बिक जाएंगे। तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मालिक, लाओ वे और वे सब आ गए हैं। पचास शिंगजियान जल्दी से पैक करो। वे भाई, मैंने भाइयों के लिए पहले से ही तैयार कर लिया है। अभी अभी बने हैं, गर्मा गर्म है। वे भाई, आज मेरे मालिक ने खास तौर पर ज्यादा मांस भरा है। पेट भर जाएगा। वे भाई, यह क्या हुआ? जल गया। खुद ही देख लो ये कैसा स्वाद है। हाँ हाँ, आज मसाला ठीक से नहीं मिलाया। काली मिर्च थोड़ी ज्यादा पड़ गई। आपको खांसी आ गई। काली मिर्च, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। काली मिर्च, क्या वो खट्टे स्वाद को छुपा सकती है? वही भाई, इसके बन के नीचे भी गंदगी है और काली राख भी लगी है। इस मांस का रंग देखो, पूरा काला पड़ा है। नहीं, नहीं, नहीं। ये मांस अभी खरीदा है। क्या तुम्हें लगता है हम मजदूर अंधे हैं, बहरे हैं? कल दोपहर मेरे आदमी ने अपनी आंखों से देखा, तुम मांस मंडी में घूम रहे थे। लियू जी ने तुम्हें भाव भी नहीं दिया। किसी ने तुम्हें उधार नहीं दिया। तुम गली के कोने से सड़ा हुआ मांस लाए हो। क्या तुम्हें लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? लाओ वे, ऐसे इल्जाम मत लगाओ। बन खाना है तो खाओ,
नहीं तो मत खाओ। नहीं खाना तो पैसे दो और जाओ। मेरा छोटा सा धंधा है, मैं तुम्हारी ठगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठगी? हम भाई लोग रोज सैकड़ों किलो माल उठाते हैं, इसी पेट के लिए काम करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो एक दिन की दिहाड़ी कौन देगा? भाइयों, क्या ये घटिया शिंगजियान खाने लायक है? नहीं खा सकते। आज का खाना मैंने नहीं खाया। कल तुमने जो मील टिकट लिए थे उनके पैसे वापस करो। पैसे वापस? सवाल ही नहीं उठता। शिंगजियान पहले ही पक चुके हैं। भले ही तुम उन्हें कूड़ेदान में फेंक दो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। किस बात के पैसे वापस? पैसे वापस नहीं करोगे? ठीक है, आज मैं मान लेता हूं कि मैंने पैसे देकर एक सबक सीखा। सबने देख लिया ना इसका असली चेहरा? मेरा बर्तन, मेरा बर्तन, मेरे शिंगजियान, लाओ वे। तुम किस हक से मेरा चेला तो रहे हो? तुम घटिया चीजें बेचकर लोगों को ठगते हो, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तुम्हें सबके पैसे वापस करने होंगे, वरना हम जाएंगे मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस में तुम्हारी शिकायत करने। मजदूरों को ठगने वाले का ठेला तोड़ना ही चाहिए। सुबह सुबह ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? सुबह सुबह ही मेरे इलाके में बवाल कर रहे हो। क्या तुम अब काम नहीं करना चाहते? मोटी आंटी, आप भी इस मार्केट की पुरानी सदस्य हैं। आप ही न्याय कीजिए। यह सड़ा हुआ खट्टा मांस हमारे मजदूरों को खिला रहा है। यह कौन सा नियम है? जाओ फिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में ऐसी गड़बड़ करने की? क्या तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो? ए ना। मोटी आंटी, मेरी बात सुनिए। ये लोग मुफ्त में खा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, और मेरा ठेला भी तो रहे है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। न्याय? मैं तुम्हारे लिए न्याय नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी कि चेन युआन कल किराया क्यों वापस ले रहा था, तो यह तुम थे जो इतने बेईमान हो। मोटी आंटी, मैंने इस स्टॉल की जगह का किराया भर दिया है, पूरे 1 साल का पैसा। आप मुझे नहीं निकाल सकती। जगह का किराया? वह जगह का किराया किसने भरा था? चेन युआन ने असली पैसे दिए थे। कल चेन युआन ने किराया वापस ले लिया। मैंने उसे वह पैसा पहले ही दे दिया है। क्या चेन युआन ने पैसे ले लिए? तो मेरा क्या? तो मेरा इलाका। याद स्टॉल अब मार्केट मैनेजमेंट के अधीन है। मैं तुम्हें अभी आधिकारिक रूप से सूचित करती हूँ कि तुम तुरंत इस गली को छोड़ दो। मोटी आंटी, मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। मैं अच्छी क्वालिटी का मांस जरूर ले आऊंगा और अपनी इज्जत वापस बनाऊंगा। तुम जाओ। मैं यह बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस लोहे की गाड़ी को बाहर सड़क पर ले जाओ। हम दोनों इस बारे में बात करेंगे। इस जमीन को साफ करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी को मत छुओ। युआन भाई, सामने वाला स्टॉल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या हम बाहर जाकर तमाशा नहीं देखेंगे? क्या तमाशा देखना है? जाओ और सब्जियों की जड़ें फिर से छांटो। इस कीचड़ में भीख मांगने वाले जो ग्राहक की कटोरी में गड़बड़ करने की हिम्मत करता है, उसका यही अंजाम होता है। हमारे इस शेड में अगर एक भी पीली सड़ी हुई सब्जी का पत्ता तुमने मेरे बर्तन में डालने की हिम्मत की, तो मैं सिर्फ तुम्हारा बर्तन ही नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकाल दूंगा। समझे या नहीं? समझ गया युआन भाई, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करूंगा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करूंगा। याओ फेंग, इसे ही नियमों का प्रतिशोध कहते हैं। मालिक, जग भी गई, कड़ाई भी टूट गई, उन मजदूरों के दर्जनों ऑर्डर सब रद्द हो गए। अब क्या करें? क्या यह धन था सच में ऐसे ही पूरी तरह बर्बाद हो गया? यह क्या है? युआन भाई, ये तो बस कुछ पत्ते हैं, थोड़े पीले पड़ गए हैं। क्या
पीले पर गए। इन पत्तों की जड़ों में अभी भी मिट्टी है। सुबह बहुत भीड़ थी और अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। थोड़ी मिट्टी लगी हो तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है यह जाओ फेंग का वह लावारिस सड़ा हुआ थैला है? इन तीनों टोकरियों की सब्जियां वापस डालो, एक एक करके फिर से धो। अगर साफ नहीं धोए तो आज की पूरी दिहाड़ी काट ली जाएगी। मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो? तुम जाओ बड़े मालिक, कल चौराहे पर इतने शान से थे, आज कैसे इस हाल में आ गए? इस मुकाम पर जिन भाई, कल थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मेरा ठेला टूट गया। तुम मुझे 800 रुपये उधार दे दो ठेला ठीक कराने के लिए, मैं तुरंत वापसी कर लूंगा। हम वापसी? मोटी आंटी की गली में तुम्हारी इज्जत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कौन खाएगा तुम्हारा खाना? बाजार इतना बड़ा है, क्या कोई जिंदा इंसान पेशाब से मर सकता है? मेरी कारीगरी है, कहीं भी पैसे कमा सकता हूँ। 800 उधार ले सकते हो, लेकिन मेरे पैसे मैं सिर्फ भरोसेमंद लोगों को उधार देता हूँ। तुम्हें वो पुरानी मीट ग्राइंडर मशीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। 10 दिन में मूलधन चुका देना। जिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित रूप से समय पर चुका देंगे। अगर आज हम ठेला लगा पाए तो ये थोड़े से पैसे क्या है, मैं कुछ ही दिनों में कमा लूंगा। मास्टर, ये आटा सुबह से रखा है, थोड़ा सख्त हो गया है और मांस भी उतना ताज़ा नहीं है। क्या हम इसे न बेचें? अभी हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। अगर ये नहीं बेचेंगे तो आज रात हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। अभी इसी से काम चलाओ, अगली बार जरूर अच्छा मांस खरीदेंगे। अब ये भी बने शेंगे जियान बड़े मांस के बंस मालिक घारे में बेच रहा है। 1 रुपये में जा, पेट भर खाओ। 1 रुपये में जा। इतना सस्ता? आज फिर से दुकान खुली है, ऑफर चल रहा है। आटा नरम और भरावन भरपूर है, ऐसी कीमत पर कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे 8 दे दो। इसे कहते हैं जिसकी जो जरूरत है वो मिल जाए। चेन युआन का दिमाग खराब है, उसे अच्छी क्वालिटी का मांस महंगे दाम पर खरीदना ही था। बहुत रियल है। अरे चेन युआन, यह तुम्हारा पुराना पार्टनर नहीं है क्या? यहाँ नीचे आकर सस्ता माल बेच रहा है। वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। क्या मतलब? मुझे तो उसका धंधा अच्छा लग रहा है, कम मुनाफे में ज्यादा बिक्री। वे दिहाड़ी मजदूर 2 जानलेवा मेहनत करते हैं। सस्ता माल पे तो भर सकता है, लेकिन अंतों को बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो, हमारे स्टॉल पर अभी भी सामान तैयार करना है। रास्ता उसने खुद चुना है, कोई उसे बचा नहीं सकता। अरे, इस बन का मांस बिल्कुल ताजा नहीं है, कोई मत खाओ। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, इस मांस में जरूर कुछ गड़बड़ है। बकवास मत करो, यह मांस मैंने आज ही खरीदा है। अगर तुम मुफ्त में खाना चाहते हो तो सीधे कहो। मुफ्त में खाना? यह मांस बिल्कुल ताजा नहीं है, खाने वाले को उल्टी आ रही है। बिल्कुल खाया नहीं जा रहा। हम सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और तुम हमें ऐसी चीजें खिला रहे हो। तुम इसे मुफ्त का खाना कहते हो? पैसे वापस करो, वरना आज तुम इस पुल के नीचे से बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ, इलाज का खर्च भी दो। मैं दिन भर काम करके बस इतना ही कमाता हूँ और सब कुछ तुम्हारे इस सड़े हुए मांस के बन में चला गया। पैसे नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। चलो, अगर तुमने फिर कभी ऐसी घटिया चीजें बेचने की हिम्मत की तो हम मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस में जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। 10 दिन हो गए, पैसे कहाँ है? अगर पैसे नहीं है तो दस्तावेज के हिसाब से गिरवी रखी चीजें ले जाओ। मेरी गाड़ी मत खींचो। यह नियम है। मैं पहले गाड़ी, कड़ाही और मांस पीसने वाली मशीन ले जाता हूं, बाकी का हिसाब तुम धीरे धीरे चुकाना।
सब कुछ जला गया, सब कुछ। इस बार सच में उठना मुश्किल है। मुझे उठाओ। हमारे पास अभी भी आधा बोरा आता है। क्या इसे भी बदलना है? मास्टर, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। आइबिन, तुम इस समय जा रहे हो। मैंने तुम्हें 2 साल तक सिखाया। मैं 2 साल तक तुम्हारे साथ काम करता रहा। यह आटे का पैकेट मेरी मजदूरी समझो। अपना ध्यान रखना। युआन भाई, आपके यहाँ का मांस ही असली है। इसे खाकर शरीर में ताकत आती है। वही भाई, जब तक मैं चेन युआन यहाँ एक दिन भी दुकान चलाऊंगा, यह मांस बिल्कुल ताज़ा होगा। मेरे पास इतनी अच्छी खाना बनाने की कला है, फिर भी वह आदमी वहां क्यों बैठा है? युआन भाई, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, सड़क पर जमा पानी देख रहा हूं। आप सब आराम से खाइए। पेट भरा होगा तभी काम करने की ताकत मिलेगी। शेओली, युआन भाई, क्या हुआ? यह क्या है? युआन भाई, सुबह बहुत भीड़ थी। मुझे लगा यह ज्यादा नहीं दिखेगा, तो यह पूरी टोकरी फिर से धो। एक एक पत्ता अलग करके धो। युआन भाई, आगे अभी दर्जनों नूडल्स के कटोरे बनने बाकी है। फिर से धोने में देर हो जाएगी। अगर देर होगी तो मैं संभाल लूंगा। मेरे इलाके में एक भी रेत का कण ग्राहक के कटोरे में नहीं जाना चाहिए। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो पूरी मजदूरी काट ली जाएगी। तुम सीधे निकल जाओ। एक बार सांप का काटा, 10 साल तक रस्सी से भी डरे। जाओ फेंग का धंधा तो कल ही चौपट हुआ है। ये नियम, चाहे जान भी चली जाए, तोड़ने नहीं चाहिए। मालिक, क्या आपको सब्जियां काटने या आटा गूंथने के लिए किसी मदद की जरूरत है? मैं बहुत तेजी से काम करता हूँ। बस एक पेट भर खाना मिल जाए। तुम वही हो जो पहले चौराहे पर बन बेचते थे। जाओ मास्टर, मुझे माफ करना, मेरे पास पहले से ही काफी लोग हैं। मालिक, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सब्जियां काटना, आटा गूंथना, सफाई करना, सब कर सकता हूँ। बस एक पेट भर खाना मिल जाए। इसे कहते हैं गिरते को सब धकेलते हैं। एक एक करके इन्होंने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जाओ जाओ। मालिक, क्या कोई मजदूरी वाला काम है? हम काम करना है तो ठीक है। अंदर वो खमीर वाला ड्रम है। 800 बन का आटा है। सुबह होने से पहले सारा गूंथ दो। क्या पैसे मिलेंगे? सुबह जांच होगी। अगर ठीक से किया तो 5 रुपए मिलेंगे और 2 काले बन खाने को भी मिलेंगे। नहीं कर सकते तो जल्दी निकलो। करूंगा, मैं करूंगा। मालिक, आप क्या कर रहे हैं? खुद ही देख लो। ये बन है या पत्थर का टुकड़ा, आकार में आसमान। मैं ऐसी चीजें लेकर कैसे बेच पाऊंगा? मालिक, मैंने पूरी रात गूंथा है। भले ही कोई तारीफ न हो, पर मेहनत तो की है। बन ठीक नहीं है। मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। तुम जाओ। यही होता है नियम तोड़ने का अंजाम। खुद ही अपना रास्ता बंद कर लिया और इस हालत में पहुंच गया। यह बाजार है, यहां शहर की सुंदरता खराब मत करो। हे भाई, क्या आपको खाना बनाने वाले की जरूरत है? मुझे अभी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो रात के खाने के लिए चावल और करी बना सके। मुझे तुम्हारी कारीगरी पर भरोसा है। एक पेट भर खाना, एक कटोरी के 20 युआन। करोगे या नहीं? हाँ। जल्दी से आग जलाओ। बाहर 7-8 लोग हैं जो खाने के लिए चिल्ला रहे हैं। यह मांस बासी है। रंग भी ठीक नहीं है।
क्या यह खाने लायक है? बकवास मत करो। वे रात भर ताश खेलते हैं, उन्हें तेज स्वाद पसंद है। ज्यादा मसाले डालो और अच्छे से तल दो, बस खाने लायक होना चाहिए। यह लोगों को परोसने वाला खाना है। लोगों के पेट का ख्याल रखना होगा। यह हमारे पूर्वजों का नियम है। क्या देर कर रहे हो? अभी तक चूल्हे पर नहीं रखा। यह काम मुझसे नहीं होगा। यहाँ दिखावा मत करो। तुमने अपना खुद का ठेला बर्बाद कर दिया और अब नखरे दिखा रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार धोखा दिया है, उसका फल मैं भुगत चुका हूं। यह सड़ा हुआ मांस तुम मेरी गर्दन पर चाकू भी रख दो तो भी मैं इसे नहीं पकाऊंगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, तुम जैसे नखरे वाले आदमी को। युआन भाई, सुबह के 3 बज गए। जब मांस अभी आया था तो आपने देखा नहीं था क्या? फिर से क्यों जांच रहे हो? दूसरों द्वारा भेजा गया। वह सिर्फ एक नज़र है। खुद से जांच करना, यह दिल से जांच है। मेरे दुकान में आने वाला हर सामान एक एक रत्ती साफ सुथरा होना चाहिए। बार बार जांच करना खाने आने वाले भाइयों के प्रति जिम्मेदारी है, और इससे भी बनकर यह हमारी अपनी इज्जत की बात है। हाँ, I've been। आधी रात को यहाँ क्या करने आए हो? बस इस गंदे पानी को बेस्ट सॉस के टैंक में डाल दो और यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यह पूरा बेस्ट सॉस। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो? दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हो। चेन युआन ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, तुम एहसान फरामोश नहीं हो सकते। युआन भाई, मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था। इस गली से निकल जाओ। अगर कल सुबह मैंने तुम्हें बाजार में फिर से देखा तो मैं मार्केट सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। चेन युआन, मैं गलत था। मुझे तुम्हें नहीं निकालना चाहिए था। मुझे खराब मांस खरीदकर लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझसे यह सब कहने का कोई फायदा नहीं। तुमने मजदूरों को धोखा दिया। मोटी आंटी का इलाका तुमने खो दिया। इस गड़बड़ को खुद ही संभालो। मुझे जीने का एक मौका दो। मुझे बस एक निवाला चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस हद तक गिरने के बाद लगता है तुम्हारी अकड़ पूरी तरह टूट गई है। लगता है तुम्हारी अकड़ पूरी तरह टूट गई है। पहले बाहर के ऊंचे ब्याज वाले कर चुकाओ और कटे हुए मांस के लिए उधार लिए गए छोटे मोटे पैसे। एक एक चीज साफ साफ लिखो। चेन युआन, मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। जिन भाई का सूद दर सूद तो जान ले लेगा। मेरी दुकान, मैं ऐसे लोगों को नहीं रखता जिनके हिसाब किताब साफ न हो। अगर तुम अपना कर्ज मानने से डरते हो तो अभी निकल जाओ। मेरे यहाँ आओ। नियम मैं तय करूंगा, चाहे तुम्हारी कारीगरी पहले कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो। आज से तुम सिर्फ एक काम करोगे, बाल्टी धोना। 1 दिन के 30 रुपए। अगर साफ नहीं धोए तो कोई मजदूरी नहीं। इसे ही प्रायश्चित कहते हैं। जब तक तुम इन सड़ी हुई बाल्टियों को उनकी असली चमक तक नहीं धोते तब तक तुम खुद को कभी साफ नहीं कर पाओगे। युआन भाई ने कहा है, इन स्टीमर के दरारों में फंसे सूखे आटे के टुकड़े। अगर एक भी काला धब्बा रह गया तो आज की मजदूरी आधी काट ली जाएगी। समझ गया। चेन युआन मुझे तपा रहा है। तपाओ। जब तक ये हाथ नहीं टूटते मैं तब कर निकलूंगा। दस दिन के 300 रुपए। बाल्टियां काफी साफ धोई थीं, पैसे नहीं कटे। अरे जाओ मालिक, छुट्टी हो गई।
जिन भाई तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ये लो 300, पहले तुम्हें कुछ वापस कर रहा हो। जाओ फेंग, 10 दिन हो गए हैं। गिसावट शुल्क और जुर्माना भी देना होगा। यह पैसा काफी नहीं है। जिन भाई, मैंने सिर्फ 800 उधार लिए थे, आपने ले लिया। मेरी 90% नई मीट ग्राइंडर मशीन, कम से कम 700 तो मिल ही जाएंगे। फिर भी 900 क्यों? मैंने तुम्हारी ग्राइंडर मशीन 600 में बेची। मेरा नियम है, ब्याज कम नहीं हो सकता। जाओ फेंग, कर्ज चुकाना तो बनता है। तुम्हारी टूटी फूटी गाड़ी कबाड़ में भी बेचो, 50 भी नहीं मिलेंगे। मेरा नियम है, जो मैंने कहा वही होगा। झाओ फेंग, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। आज यह पैसा तुम्हें मुझे देना ही होगा। रुको। चेन युआन, तुम अपनी दुकान में पैसे गिनने के बजाय यहाँ क्या फालतू के मामलों में दखल दे रहे हो? वह अब मेरा आदमी है। यह फालतू का मामला मैं देखूंगा। तुम्हारे आदमी का मुझ पर कर्ज है। कागज पर साफ साफ लिखा है। देरी होने पर भारी विलंब शुल्क लगेगा। लाओ जिन, तुम जब्त किए गए सामान को ऊंचे दाम पर बेचते हो। यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हिसाब नियम के अनुसार होगा। मूलधन 800। जाओ फेंग ने जो मीट ग्राइंडर गिरवी रखा था, वह 90% नया चीनी माल था। तुमने उसे वांग पेंगजी को बेच दिया 750 में, है ना? तुमने मेरी जासूसी की। मूलधन 50 बचा है, तुम्हारे तय किए गए ऊंचे जुर्माने के साथ। जाओ फेंग के 300 युआन खाते को निपटाने के लिए काफी है। तुम्हें उसे 80 वापस देने होंगे। चेन युआन, तुम कौन होते हो मेरी कमाई में बाधा डालने वाले? लाओ जिन, क्या यह बाजार तुम्हारा है? मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस चलो। पैसे दे दिए, हिसाब बराबर हो गया। कागजात निकालो और फाड़ दो। याद रखना, कर चुकाना एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन तुम्हारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। पैसे एक एक करके अपनी मेहनत से कमाए जाते हैं, दूसरों को ठगने से नहीं। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। केवल ईमानदार लोग ही। युआन भाई, उस मीट ग्राइंडर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? बाजार में कोई भी दीवार ऐसी नहीं होती जिससे हवा न गुजरे। कल सुबह सर्दी शुरू हो जाएगी। पहला बड़ा तापमान गिरेगा, ग्राहकों की संख्या दोगुनी होगी। जाओ और पानी के कुंड में रखे 50 बाल्टी धो दो। फिर से सो रहा है? अरे, मैं अभी जाता हूं। खराब हो गया, मोटर जल गई। सारा खराब मांस पहियों में फंस गया है। क्या यह ठीक हो सकता है? ठीक नहीं हो सकता, मोटर पूरी तरह जल गई है। मोटर बदलने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। मोमोस क्यों नहीं आए? भाई लोग भूख से मर रहे हैं। याओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? युआन भाई, 10 मिनट में मैं तुम्हें आरा तैयार करके देता हूं। चाकू, बेलना। कमाल है, यह परत हमेशा से ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट है। जाओ भाई, आज तुम्हारी कारीगरी कमाल की है। तुम जरूर वापस रसोई में खाना बना सकते हो। रसोई में वापस? क्या मेरे ये हाथ अभी भी इस बड़े करचुल को पकड़ने के लायक है? कब से? दुकान का चॉपिंग बोर्ड तुम संभालोगे? युआन भाई, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं खराब मांस का इस्तेमाल करूंगा और नाम खराब कर दूंगा? मैं सिर्फ नियमों को मानता हूं, लोगों को नहीं। अब तुम नियम समझते हो। केवल वही कारीगरी जो नियमों का पालन करती है, वही एक सही रास्ता है। सोया दूध पी लो और बचे हुए डिब्बे खाली कर दो।